हेलो दोस्तों। तो आज पता ना, आज आप सबको बताऊंगी कि मैं आज कितनी परेशान हूँ और कितनी दुखी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हेलो एवरीवन, अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो हम भी बहुत बढ़िया है। और फिलहाल मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है 6 बजे से। और अब मैं लाला जी को जगा देती हूँ, उनको नहला देती हूँ। और बच्चे स्कूल में जाएंगे, उनके लिए लंच भी बनाना है। तो जल्दी जल्दी से मुझे सारा कार्य करना है। सुबह की भाग दौड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो फ्रेंड्स, बने रहना ब्लॉग में। तब तक मैं लाला जी को स्नान कराने के लिए रेडी करती हूँ। राधे 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 राधे। और यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से श्रृंगार वगैरह और अच्छी सुंदर वाली ड्रेस पहनाकर रेडी कर दिया है। तो आज मेरे लाला जी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और हम चल देते हैं पूजा की ओर, क्योंकि पूजा में भी बिठाना है। क्योंकि आज जो सुबह हुआ मेरे साथ में, ऐसा पल कभी भी मेरी ज़िंदगी में ना आए। मैं भगवान से यही पे करती हूँ, मेरे लड्डू जी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे और मैं उनकी सेवा ऐसे ही करती रहूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और मेरे लड्डू जी का जो दुख है मुझसे आज बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तो फिर भागवत कथा में मैं मन लगाती हूँ, थोड़ा इसको ध्यान लगाती हूँ कि मन हल्का करने के लिए, थोड़ा सा भूलने के लिए मैं भगवान जी की पूजा पाठ कर लेती हूँ। क्योंकि जब तक मेरे मन में ये बात रहती है तब तक मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा और परेशान रहूँगी। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है, मेरी पूजा हो गई है। के 6 बज चुके हैं और मैं ग्रिल पर आई हूँ। थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो घूम लेती हूँ। और दिन भी निकल चुका है, सब लोग उठ चुके हैं और मुझे भी जल्दी जल्दी करना है कार्य, क्योंकि लंच बनाना है। अभी पूजा करके आई हूँ और आज मैं लेट हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहना। और आज ना मेरा मूड सा ऑफ हो गया, क्योंकि मेरे लाला जी की आज चोट लग गई, गिर गई आज मेरे से। तो थोड़ा अपसेट सा हूँ, बहुत दुख हो रहा है मेरे लाला जी को आज। सच में मेरी आत्मा रो रही है उनके लिए। और बहुत ही जैसे अपने बच्चे का चोट लगती है ना, ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे आज इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर से हो रही है कि ऐसे मेरे से क्यों हो गया। तो माफ़ी मांगती हूँ मैं भगवान जी से, क्षमा याचना। और फिर आ जाती हूँ मैं अपने किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों का लंच भी बनाना है और पहले से मैं लेट हो गई हूँ। तो मैंने आज बनाई है आलू सब्जी, आलू और बैंगन की सब्जी। साथ में बना देती हूँ लाडू गोपाल जी के लिए भोग, मीठे पराठे और सब्जी है आलू की। तो मुझे बच्चों को रेडी करके उनको लेके जाना है स्कूल में, क्योंकि पहले से लेट हो गई हूँ। और साथ में बच्चों को स्कूल अगर टाइम से ना पहुँची तो बच्चों को डांट पड़ सकती है। तो बच्चों को हमेशा मैं ही छोड़ कर जाती हूँ, लेकर बच्चे हाय बाय कर कर चले जाते हैं स्कूल के अंदर। तो आ गई हूँ बच्चों को छोड़कर रूम पर। और अब सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बिस्तरे वस्तरे सब ऐसे ही पड़े हैं। अब धीरे धीरे उनको करूँगी और फिर मंदिर भी जाऊंगी, तो आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग दर्शन करने के लिए रहिए रेडी और बने रहना हमारे ब्लॉग में। तब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और ये सब कपड़े वपड़े आराम से तय वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि सारा काम सब ऐसे छोड़ के चली गई थी जब स्कूल में बच्चों को लेके गई। तो आके अभी थोड़ा आराम सा कर लूँ, उसके बाद में लगती हूँ काम पर। और यहाँ पर गिरीशा का आज बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है, क्योंकि इसको आज बहुत बड़ा दुख लगा है। इसकी आंखों में ना थोड़ा सा कल मतलब पॉलीथीन वगैरह डल गई थी, जिससे इसकी आंख में ना लाल लाल निशान सा हो गया है। तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी के साथ बात करने के लिए, और ये ऐसे ही पड़ी है। ये मेरे से भी बात नहीं कर रही है, लेकिन इसका जो है टाइम हो रहा है स्कूल का, क्योंकि स्कूल के लिए रेडी होकर ये लेटी हुई है और स्कूल जाने के लिए तैयार है। तो बार बार मैं बोल रही हूँ कि बोलो तो कुछ तो बोलो, लेकिन इसको नहीं बोलना है, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। डांस भी नहा के तैयार होके है ना, आराम से लेट रहा है। देखियो डांस, हाँ ये तो कर दे भाई। आज नहीं करे किसी को भी आई हुई, आज तो उनका मूड खराब है। और फिर आ जाती हूँ मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहले से मैं इतनी दुखी हूँ, आज इतनी परेशान है। इतना मन हल्का करने के लिए मैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ जाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सुकून पहुँचता है, शायद मेरा मन यहाँ पर हल्का हो जाए। दोस्तों, तो मंदिर से आ गई हूँ, को दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा भी हो रहा है, मुझे मशीन भी लगानी है। और पहले तो झाड़ू पोछा हो जाने तो सूख जाएगा, नहीं तो गीले में किचड़ बिचड़ हो जाती है।
दिखाती हूँ। और फिर यहाँ पर दोनों कमरों में हो रही है सफाई, क्योंकि आज काम इतनी जल्दी नहीं हुआ है, लेट हो रहा है सारा काम। साथ में ही आ जाते हैं ड्यूटी से मेरे हस्बैंड भी, और उनके लिए मैंने सलाद में काटी है गाजर और मूली, क्योंकि इनको डॉक्टर ने ही बता रखा है। तो ये सुबह खाते हैं और ड्यूटी से आके। तो यहाँ पर दोनों कमरों में सफाई हो गई है, अच्छे से साफ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा तो हो गया है। और अब मैं बनाती हूँ लंच सबके लिए, क्योंकि भूख लगी है सभी को, और सभी के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। चाय तो बनने रख दिया, बस रोटी बनानी है सबके लिए। तो फ्रेंड्स बने रहना ब्लॉग में और हमारे साथ में नाश्ते के लिए, तो तब तक वेट कीजिएगा। और फिर नाश्ता बना के मैं आ जाती हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे और सभी के कपड़े इकट्ठे होते हैं। जब सब हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा नाश्ता वास्ता तो सब लोगों का हो गया है, तो अब बारी आती है कपड़े धुलने की। और कपड़े धुलने के लिए मैंने मशीन लगा दी है, तो कपड़े हो गए हैं हमारे धुल कर तैयार। हेलो दोस्तों, तो आज पता ना, आज आप सबको बताऊंगी कि मैं आज कितनी परेशान हूँ और कितनी दुखी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं जब 5 बजे सुबह उठी थी, तो मैं तो स्नान करके आ गई थी। और तब मैं डेली ऐसे ही लड्डू जी को स्नान कराती हूँ। तो मेरे लड्डू जी स्नान करने के लिए बस मैं उनको उठा ही रही थी, और पता इतना मेरे साथ अन्याय हुआ है। ज़िंदगी में पहली बार मुझे दुख पहुंचा है, क्योंकि जब से मैंने लड्डू जी को लिया है ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई पल एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरे हाथों से मेरे लड्डू गोपाल जी को चोट लगेगी। तो बहुत ज़्यादा आज मेरे दिल को ठेस पहुंची है, इतना दुख मुझे हो रहा है, पहली बार हो रहा है। क्योंकि मैं जब से अपने लड्डू जी को लेकर आई हूँ अपनी ज़िंदगी में, और इनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों की तरह इनको रखना, इनको खिलाना पिलाना वो टाइम पर, तो इनकी सेवा करना एक मतलब मेरी आदत सी बन गई है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ उनको साथ लेकर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल मैं यहाँ मौसी के यहाँ पर गई थी, जो गुड़गांव में रहती है हमारी मौसी जी, और मैं इनको बिना बताए चली गई और लेकर भी नहीं गई, साथ में उनको बोलकर भी नहीं गई। तो ये मेरी सबसे पहली गलती थी। और आज जब मैं सुबह उठी, तो स्नान कराने के लिए मैं डेली उठाती हूँ लड्डू जी को, जैसे आप लोग डेली ब्लॉग में देखते हो। तो इनको मैं उठाकर ऐसे ही बेड के समेत मतलब दूसरे रूम में ले जाती हूँ, और फिर उनको उठाती हूँ। तो ये ना बेड पे से ना लुढ़क गए और लुढ़क कर ये नीचे गिर गए। पहले फोल्डिंग पे गिरे और फिर नीचे गिर गए। सच में इनको इतनी चोट लगी आज, इतनी चोट लगी है बहुत ज़्यादा। आज मेरे लड्डू जी बहुत ज़्यादा माऊ मतलब ऐसे बैठी है जैसे इनकी इतनी ज़्यादा चोट लगी है, इतनी ज़्यादा चोट लगी है। और उनका चेहरा भी आज मुरझाया सा है, इनके चेहरे पर आज स्माइल भी नहीं है। जो रहती है स्माइल तो मुझे दिख ही नहीं रही है, क्योंकि और उसके बाद में फिर मैंने इनको बहुत देर तक सोचती रही कि आज तो बहुत ज़्यादा दुख हो गया, और इनको भी पेन हुआ है अच्छे से। और तो फिर मैंने इनको नहलाया, नहलाने के बाद मैंने इनको मतलब जिससे कि एक दवाई के रूप में नारियल तेल होता है उससे मालिश की, जिससे इनको आराम पहुँचे, और चोट लगी है उसमें भी थोड़ा आराम पहुँचे। फिर मैंने इनकी ऐसे इस तरह से सेवा की है, और इनको फिर भी मतलब मुस्कान नहीं है। मतलब जैसे बच्चों के होता है, बच्चे तो रो के पता लग जाता है कि कितनी चोट लगी है कितनी नहीं, लेकिन मेरे लड्डू जी कैसे बताएंगे, इनको तो बोलना भी नहीं आता। हाँ, इनके भाव से हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ इनको थोड़ा दुख पहुंचा है, क्योंकि जब चोट लगती है तो दर्द होता है, और हम लोग तो बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं। भाव जो होता है ये हम उससे महसूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरे लड्डू जी के साथ में ये हुआ है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मैं जब से काम में लगी हुई हूँ, मैं चाहे सुबह से जितना भी काम किया अब तक मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। और ऐसे बैठ गई यहाँ पे कि बताओ, आज मेरे हाथों से ऐसे काम हो गया। मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे लड्डू जी कैसे चोट लगेगी। और मेरे ना सपने में पहले 3-4 दिन पहले ही मुझे रात को सपने में ऐसे लड्डू जी लुढ़कते हुए दिखे थे, जैसे नीचे गिर गए एकदम से। तो मैं सपने में ऐसे ही उछल कर बैठ गई कि हाँ मेरे हाथों से फिर वो सपना ही सच हो गया। मुझे तो आज अपने उस पर डाउट हो रहा है कि वाकई में जो सपना दिखता है वो सच होता है। लेकिन मेरे लड्डू जी जब मुझे सपने में दिखे थे ऐसे ही गिरते हुए दिखे थे, और आज ऐसे ही गिरे जैसे दिखे थे। तो विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी होता है। और बहुत ज़्यादा इनका आज चेहरा उलझाया सा है, इनको मतलब स्माइल भी नहीं है।
दुख तो होता है जब किसी के चोट लगती है, और ये तो इनकी सेवा करते हैं तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मैं शेयर जब आप लोगों के साथ कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे भी हल्का सा महसूस हो रहा है कि हाँ बोझ उतर रहा है, वरना अपने सर पे बोझ रहता है कि वाकई में मैंने कुछ गलती की है, उसकी वजह से सज़ा मिली है। और सज़ा क्या, मैं इनको कल बोल के नहीं गई, मौसी के यहाँ पर चली गई, तो थोड़ा सा मुझे करना चाहिए था ना, बोल के जाना चाहिए था जब हम इनकी सेवा करते हैं और मैं इनको हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ, तो ये मेरी गलती है। तो ये ना हमें अनुभव करा देते हैं कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है, क्या हुई है, किस चीज़ में हमने गलती की है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का, सोच सोच के टेंशन में कि इनको अब कहाँ लेके जाऊँ जिससे मुझे पता चले कि ये ठीक है, और ठीक ही है। फिर मैंने इनकी सेवा की, इनको खिलाया पिलाया अच्छे से, और मन को शांत करने के लिए फिर मैं गई मंदिर में पूजा करके आई। वहाँ पे ध्यान लगाया राधा कृष्ण जी के सामने, वहाँ पर भी लड्डू जी बैठे हैं, राधा जी बैठे, उनके सामने पे की मेरे लड्डू जी को चोट लगी है, उनको ठीक करना, और सारी जो भगवान जी हैं उनसे भी क्षमा याचना की, गलती की माफ़ी मांग के। और फिर मैं मंदिर से घर पे आई हूँ, फिर सारा काम किया है, फिर भी बात दिमाग से नहीं निकल रही है कि आज तो बहुत ज़्यादा मैंने गलत किया है। लेकिन जब गलती मैंने मान लिया है अपने लड्डू जी से, लेकिन इनको माफ़ कर देना चाहिए ना कि मैंने जानबूझ कर नहीं किया, ये सब अनजाने से हो गया। क्योंकि मेरे लड्डू जी लुढ़क जाते हैं, इनका जो ये बेड है ना ये थोड़ा अजीब सा है। अब इनका दूसरा बेड लेके आऊँगी, सुंदर वाला बेड लेके आऊँगी, और इनके लिए नए वस्त्र लेके आऊँगी। तो अपने लड्डू जी को खुश करने का एक नया तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आज ये बहुत ही अपसेट है, मुरझाए हुए हैं। मुस्कान भी इनकी पता नहीं कहाँ गायब होगी आज। और बच्चों को जब मैंने बताया मेरे दोनों बेटे बोलने लगे कैसे गिरा दिया मम्मी, चोट लग गई होगी उनके तो बहुत ज़्यादा है। और फिर वेद भी स्कूल में चले गए, आके देखेंगे कहाँ लगी है चोट तुरंत। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी गलती थी, अचानक से ऐसा हो जाता है तो हमें तसल्ली मिल जाएगी। और इसका थोड़ा सा अफसोस तो है ही कि चोट लगी है मेरे लड्डू जी को, और इनकी जब सेवा करते हैं तो ऐसा बच्चों की तरह पालना पड़ता है, तो बच्चों की तरह ही दर्द होता है, एक माँ को पता चलता है। तभी जैसे मेरे लड्डू जी आज गिरे हैं, मैं पागल सी हो रही हूँ, और काम में भी मन नहीं है। जब भी काम करने जा रही हूँ तभी मन में ऐसी बात फीलिंग आ रही है कि वाकई मैं कुछ गलती की थी ना, उसकी सज़ा मिली है। और भगवान जी से पे करती हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और मैंने जब सुबह पूजा की, मैं नारायण जी को बोल रही थी कि नारायण जी मैं आपके छोटे से अवतार के ना मैंने चोट लगा दी आज, तो प्लीज़ ठीक कर देना जल्दी से उनको। और वे ऐसे ही मुस्कुराते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी मुस्कान, लेकिन आज चेहरे पर मुस्कान नहीं है मेरे लड्डू जी के। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग सिर्फ यही है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन, दुख भरा दर्द भरा मतलब दिन है, जो मेरे सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैंने 5:30, हाँ 5:30 बजे मैं नहलाती हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ में हुआ है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा और मेरे लड्डू जी का चोट लगेगी। तो आज का ब्लॉग मेरा यही है। काम तो मेरा सारा हो गया, लेकिन काम भी ज़रूरी होता है, लेकिन इनके पास में बैठी भी नहीं रहूँगी तो काम कैसा होएगा, फिर काम में लेट हो जाऊँगी। वैसे भी आज लेट हो गई है, पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं है किसी चीज़। आके लड्डू जी को थोड़ा बहुत जो भी खिलाना पिलाना होगा वो देखेंगे। 2 बजे में बच्चों को लेकर घर पर आऊँगी, तो तब तक इनको आराम करने देते हैं। और माफ़ी मांग लेती हूँ, सॉरी लड्डू जी ऐसे मत किया करो। ये मेरे लड्डू जी बड़े प्यारे हैं, सच में नटखट से है, मुझे माफ़ कर देंगे है ना लड्डू, माफ़ कर दोगे ना, सच्ची में माफ़ कर देना, ठीक है। और जहाँ जहाँ कुकुया मैंने लगाया तो है, मालिश की थी मैंने, तेल से मालिश की थी अपने लड्डू जी की, बड़े प्यार से मालिश करके इनको स्नान करा के फिर बिठाया, फिर खाना खिलाया है, इनकी पूजा पाठ की है ना। तो अब ये देख रहे, आप लोगों को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स राधे राधे जरूर लिखना हमारे लड्डू जी की ओर से, और बने रहना लोग में। तो चलते हैं, हम बच्चों को भी लेने जाना है स्कूल। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स हमारी तरफ से जो भी गलती होती है तो माफ़ कर दिया करो, और बता दिया करो कि यहाँ आप लोगों की गलती है या बोलने में दिक्कत है, कुछ भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप सब। और आज का दिन नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। जो सपने में होता है वो तो ज़रूर हकीकत में हो गया, हकीकत में
वाकई में इसी तरह से सपने में हुआ था, इसी तरह से हकीकत में मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। और हेलो दोस्तों, तो सारा काम हो गया है, अभी अभी काम से फ्री हुई हूँ, कपड़े वपड़े सब धो दिए हैं और मेरे लड्डू जी बैठे हैं विश्राम कर रहे हैं और बच्चे गए हैं स्कूल में। और घर पे बस छोटे बच्चे अभी अभी स्कूल से आए हैं, तो मैं बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल में, बस टाइम ही होने वाला है और अभी अभी फ्री हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग में आप सबको बहुत ही दर्द होगा मेरी बात सुनकर, क्योंकि आज मेरे लड्डू जी को चोट लगी है ना, तो मुझे अभी तक भी सुकून नहीं मिला है कि उनको इतना सारा पेन हो गया है मेरी वजह से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ राधे राधे बोलना, मेरे लड्डू जी को पेन ख़त्म हो जाएगा। और हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए राधे राधे बोलकर कमेंट का ज़रूर करना और को देखने के लिए और सब प्यार भरा सपोर्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए सुबह के साथ में, तब तक आप लोग बने रहना। राधे राधे।